नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपरफास्ट खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एक नजर फटाफट खबरों की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। 79 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली के दरियागंज में जन्मे मुशर्रफ का भारत कनेक्शन काफी गहरा था। परवेज मुशर्रफ ने अमाइलाइडोसिस से लंबी लड़ाई लड़ी। ये एक दुर्लभ बीमारी है जो तब होती है जब आप अमाइलाइड नाम का एक प्रोटीन शरीर के अंगों में बनने लगता है। इस प्रोटीन की वजह से बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। हार्ट, किडनी, लीवर, स्पाइन, नर्वस सिस्टम इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। मुशर्रफ लंबे समय से इसी बीमारी का सामना कर रहे थे और दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अमेरिका ने चीन को जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। इस बीच बैलून के शूटआउट पर चीन की ओर से पहला रिएक्शन सामने आया। चीन ने बैलून को मार गिराए जाने के बाद अमेरिका के इस एक्शन पर कड़ा विरोध जताया। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा कि बैलून को निशाना बनाकर अमेरिका ने इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने कैरोलिना तट पर चीन के जासूसी बैलून को मिसाइल के जरिए मार गिराया था। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि सिविल बैलून को मार गिराने के लिए अमेरिका की ओर से सैन्य बल का इस्तेमाल किया गया। इसके खिलाफ चीन अपना कड़ा असंतोष और विरोध व्यक्त करता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो साफ तौर से चाहता है कि अमेरिका इस घटना को शांत, पेशेवर और संयमित तरीके से संभाले। चीन ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि चीन अपने हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने अब रामचरितमानस के उस दोहे पर बयान दिया जिस पर सवाल उठाए गए थे। इस विवाद पर बोलते उन्होंने कहा कि जिस मंच पर मुझे इसकी व्याख्या करनी चाहिए वहां मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि विकास और निवेश जैसे मुद्दों से प्रदेशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए उस पार्टी की शरारत का हिस्सा है ये, जिसके एजेंडे में कभी विकास नहीं था। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके एजेंडे में कभी निवेश नहीं था। उनके कारण यूपी और यहां के लोगों के लिए पहचान का एक संकट खड़ा हुआ। हालांकि इससे पहले भी सीएम योगी ने रामचरितमानस विवाद पर बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार ने जो विकास किया उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जिन लोगों का यूपी के विकास में कोई योगदान नहीं है वो जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। रामचरितमानस विवाद पर सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। हालांकि अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने ही जाल में फंसते नजर आए। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस विवाद के बाद पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे थे। अब सपा गठबंधन के अपना दल की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने सपा नेता के बयान पर सवाल उठा दिए। मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पल्लवी पटेल ने कहा, स्वामी प्रसाद ने आपत्ति जताई, ये बात तो सही है, लेकिन वो आपत्ति देर से आई है। वो आपत्ति तब आनी चाहिए थी जब वो काम हुआ था। उस वक्त वो बीजेपी के साथ थे, मगर उनको इतना बुरा लगा था तो नैतिकता के आधार पर पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था। तब तो वो विरोधी नहीं हुए थे। सपा विधायक ने रामचरितमानस की चौपाई पर कहा कि जो चौपाई लिखी है उसमें लिखा है ताड़ना के अधिकारी मैं एक नारी हूँ, हिम्मत है तो मुझे कोई ताड़ना करके दिखा दे। मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि आपके मन में जो है, अगर आप में शक्ति है तो आप लिखी हुई बातों को भी कभी भी गलत साबित कर सकते हैं। जबकि ग्रंथ को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि मैं दूसरे धर्म ग्रंथों की बात नहीं करती। अगर रामचरितमानस की बात की जाए तो कल कोई आकर ये भी कह सकता है कि बाइबल में लिखा है कि धरती रोटी की तरह चपटी है, उसे हटा दिया जाए। दिग्गज एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आरोप लगाया कि केरल के कोझिकोड जिले के स्थित उनके एथलीट एकेडमी के कैंपस में अवैध निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रबंधन ने इसका विरोध किया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स के कंपाउंड में घुसे और निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। तब प्रबंधन ने इसका विरोध किया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास
पनंगड़ पंचायत से परमिशन भी है। हमने पुलिस से शिकायत की और काम रोक दिया गया। दिग्गज एथलीट ने कहा कि उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स के खिलाड़ी कुछ समय से इसी तरह के उत्पीड़न और सुरक्षा के मुद्दे का सामना कर रहे थे, जो उनके राज्यसभा सदस्य बनने के बाद और तेज हो गया। पीटी उषा ने कैंपस में घुसपैठ के चलते अकेडमी में चल रहे लोगों और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने केरल की वामपंथी सरकार और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने और परिसर में अतिक्रमण और घुसपैठ को रोकने की अपील की, ताकि वहां महिला एथलीटों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजनीति पर बोलते हुए पीटी उषा ने कहा कि हर राजनीतिक दल उन्हें अपने विरोधी से जुड़ा हुआ मानता है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की सक्रियता बढ़ती जा रही है। वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमलावर हैं। अब उसी कड़ी में गोपालगंज में जन स्वराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए नीतीश कुमार पर हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार ने 3 बार लोगों को ठगा है। सबसे पहले 2015 में छोड़कर भागे, फिर उसके बाद हमने 2019 में 2 MP वाली जदयू को 17 सीटें दिलवाई। भाजपा को बिना लड़े ही 30 से घटाकर 17 पर कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा, उस समय पार्टी में हम दूसरे स्थान पर थे। पार्टी में ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम भाजपा का साथ छोड़ देंगे, लेकिन जब मोदी जी जीत कर आ गए तो नीतीश कुमार हमको ही समझाने लगे कि अभी लग रहा है कि मोदी जी की हवा है, अभी रुकिए, थोड़े दिन और रुक जाइए भाजपा में। ये दूसरा धोखा था। तीसरा धोखा CAA NRC को लेकर किया गया। पार्टी में तय हुआ था कि हम लोग इसका विरोध करेंगे और पार्लियामेंट में जाकर मोदी जी के पक्ष में यानी CAA NRC के पक्ष में जाकर वोट कर दिए। किशोर ने कहा कि अब आप ही लोग बताएं कि नीतीश कुमार पर कितना भरोसा किया जाए। देवरिया पुलिस ने 14 साल के छात्र रोशन के अगवा मामले का खुलासा करते हुए अगवा किए गए छात्र रोशन के फूफा और उसके लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो अपने ससुराल में अपने लड़के के साथ रहता था, जिसको लेकर रोशन के पिता आए दिन ताने देते थे, जिससे परेशान होकर आरोपी ने रोशन का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए अपहरण की साजिश रच डाली। पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपी से बताया कि रोशन का शव गांव से थोड़ी दूर बाद ही एक झाड़ी में फेंका हुआ मिला। फतेहपुर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का सुपड़ा पहले ही साफ हो चुका था, अब सपा का काम खत्म हो चुका है। मोदी योगी के आगे किसी के आने की संभावना नहीं बची है। राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 47 साल बाद दोबारा पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनाकर ये संदेश दे दिया था कि लोगों को विकास चाहिए। राकेश सचान ने बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले देख ली कि धमकी देने वाले समाजवादी पार्टी को जनता ने सबक सिखा दिया है। बांदा में नदी किनारे अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत नदी किनारे कनवारा गांव के जंगल का है। गोरखपुर में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने देश की समस्या पर बोलते हुए कहा कि देश की व्यवस्था को ठीक करने, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने की बात सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन इस पर मिल बैठकर सर्वदलीय रूप से कभी भी चर्चा करते हैं कोई नहीं करता है, ना ही कोई इस पर सुझाव सामने लाते हैं। इस आधार पर देश से बेरोजगारी और महंगाई को खत्म किया जाए। रामचरितमानस से मुद्दे की सबकी राय दिखती है। जिन लोगों ने रामचरितमानस की चौपाई को लेकर आज बवंडर खड़ा किया हुआ है, उनकी बुद्धि विनाशकाली विपरीत हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जब ये लोग सत्ता में थे तो रामचरितमानस की चौपाई को हटाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। ये लोग सत्ता जाने की वजह से बौखलाए हुए हैं। आगरा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के बजट और इससे होने वाले लाभों की चर्चा की गई। बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बजट से राज्यों, शहरों और गांवों के विकास में तेजी आएगी। केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा के लिए लोगों को बजट के फायदे बताने के लिए 12 फरवरी को केंद्र सरकार एक अभियान लेकर चल रही है। अभियान के तहत शहर और गांव में बजट को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जन जन तक बजट योजना का लाभ पहुंचाना है।
सहारनपुर के बड़े खनन माफिया हाजी इकबाल के विरुद्ध कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होने के बाद सहारनपुर पुलिस ने गाजियाबाद पासपोर्ट विभाग को हाजी इकबाल के पासपोर्ट को जब्त करने के लिए खत भेजा। इस संबंध में सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा ने बताया कि सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल के विरुद्ध कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके साथ ही उनके परिवार के सदस्यों पर भी कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उनके खिलाफ कुर्की भी की गई, कार्रवाई हो चुकी है। हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र में बहलवेल टोला पश्चिम में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर वृद्ध महिला को प्रताड़ित करने का मामला आया सामने। बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर बिजली विभाग ने वृद्ध महिला पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी, जिसके सदमे की वजह से महिला रमऊ देवी की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण और बिजली विभाग के बीच झड़प भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के कस्बा नहटोर से 22 दिन पहले हुई साबुन के गोदाम में चोरी का माल बेचने जा रहे 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नूरपुर मार्ग स्थित आको चेकपोस्ट से तीनों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की गई साबुन की पेटी और अन्य सामान बरामद हुए। 13 जनवरी को हुई घटना के बाद पुलिस लगातार इन चोरों की तलाश में थी, छानबीन कर रही थी, जिसमें आज पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की दबंगई एक बार फिर से सामने आई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सर्जरी वार्ड में भर्ती मरीज को देखने आए दिव्यांग तीमारदार की जूनियर डॉक्टरों ने बेरहमी से पिटाई कर डाली, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, जिसके बाद किसी तरह से बचकर दिव्यांग थाने पहुंचा, पुलिस से शिकायत की। हालांकि देर शाम तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। दिव्यांग अजय अस्पताल में भर्ती महिला मरीज शैली देवी को देखने आया था। जब वो दवा इलाज के बारे में डॉक्टर से पूछने लगा, तब इसी बात पर नाराज होकर जूनियर डॉक्टरों ने गाली देकर उसे भगा दिया था। बाराबंकी पुलिस ने 3 दिन पहले हुए एक युवक की सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। 3 दिन पहले मसोली क्षेत्र में एक नहर की पटरी पर युवक का खून से सना हुआ शव मिला था। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही की थी। गिरफ्तार किए गए युवक ने बताया कि मृतक उसकी बहन पर बुरी नजर रखता था। इससे छुटकारा पाने के लिए आरोपी ने एक करीबी दोस्त को पैसे का लालच देकर उसे मौत के घाट उतरवा दिया। शव को नहर पटरी पर फेंक दिया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेजा। मुरादाबाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त अज्ञात शख्स ने कारों के शीशे तोड़ दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल शुरू हुआ। पुलिस ने किसी तरह की अफवाहों का खंडन किया। पूरी घटना शहर के सिविल लाइंस इलाके की बताई जा रही है। बाराबंकी के हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10, 11 और 12 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। फतेहपुर में शराबी भाइयों ने युवक की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों शराबी भाई रामलखन और शिवलखन की किसी बात को लेकर राजन तिवारी से बहस हो गई थी। नशे में तो दोनों भाइयों ने राजन तिवारी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे राजन के शरीर और सिर पर गंभीर चोटें लगी। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। कासगंज की सोरो कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने 1 साल पहले महिला की हुई हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया, महिला के पति ने महिला से छुटकारा पाने के लिए हत्या करवा दी थी और पत्नी के शव को ठिकाने लगाने के लिए 25,000 रुपए दिए। मुरादाबाद के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते समय अखिलेश यादव रामपुर में रुके। इस दौरान उन्होंने हाईवे पर आजम खान को साथ लिया और काफिले के साथ आगे बढ़े। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने इस दौरान आजम खान से जुड़े मामलों में अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद भी जताई। प्रयागराज में माघ मेले में माघी पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माघी पूर्णिमा संगम की रेती पर चल रही कल्पवास के पूर्णाहुति का समय भी होता है, इसलिए श्रद्धालुओं को
6 कर्म जरूर करने चाहिए। उन्हें दान देना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, परिक्रमा भी करनी चाहिए, छोर कर्म करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देकर तर्पण भी करना चाहिए। बस्ती जिले के परशुराम थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कटसरा गांव में दबंगों ने पहले एक युवक के बीच गांव में पिटाई की। भीड़ बढ़ने से दबंगों ने कई राउंड गोली भी चला दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को सीएचसी रेफर किया गया। दोनों पक्षों में पहले मारपीट हुई और उसके बाद आधा दर्जन गोलियां चली। मारपीट में कई लोगों को चोटें आई। अमरोहा के गजरोला कोतवाली इलाके में नेशनल हाईवे 9 एमडीए कॉलोनी के सामने हाईवे किनारे स्थित नाले में एक युवक का शव पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को शव को लोगों की मदद से नाले से बाहर निकाला। साथ ही युवक की तलाशी लेने पर युवक की जेब से निकले आधार कार्ड से युवक की पहचान हो पाई। उसका नाम अंकुर शर्मा के रूप में बताया गया। परिजनों के मुताबिक युवक को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। फिलहाल पुलिस नाले में गिरकर युवक की मौत होने की आशंका जता रही है। बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर के सांसद गाजिर की कोर्ट में पेशी हुई। अफजल अंसार पर 2005 में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या का मुकदमा चल रहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। सुनवाई के बाद बीएसपी नेता अफजल अंसारी ने बीजेपी सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट धीरे धीरे सच साबित होती दिख रही है। राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के कई बड़े नेता भी प्रबुद्ध सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान सरकार के कामकाज के बारे में लोगों को बताया गया। भूपेंद्र यादव ने कहा, परिवर्तन और विकास तभी संभव है जब किसी भी राज्य में सुशासन, अच्छी नीयत और संकल्प के साथ काम करने की प्रतिबद्धता होती रहे। मध्य प्रदेश के जालौन में माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और गौवंश तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, जबकि पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार बदमाश के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। सीएम भूपेश बघेल ने कबीर की महान उपासक बताते हुए उन्होंने बताया कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मिलेट्स मिशन पर अमिताभ बच्चन के पत्र पर उन्होंने अमिताभ बच्चन को धन्यवाद दिया। राम नारायण पर ब्रजमोहन के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो बात नहीं बोली वो उन्होंने बोली है। रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। झारखंड विधानसभा की जिला परिषद और पंचायती राज समिति बोकारो पहुंची। समिति के सभापति रामदास सोरेन, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, विधायक अमर कुमार बाउरी ने जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को समीक्षा किया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग में फंड के आवंटन में खामियां सामने आई, जिससे जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया। रामदास सोरेन ने कहा कि विस्थापित 19 गांव की समस्या के लिए समाधान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उद्योग के लिए ली गई जमीन को 2013 की नियमावली के तहत बीएसएल को जमीन वापस कर देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा में जो आवेदन मिले हैं वो सभी संतोषजनक हैं। बोकारो की बारी कोऑपरेटिव मोड़ स्थित श्री शिव शंकर मंदिर में एक चोर ने देर रात बजरंगबली मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी में रखे रुपए की चोरी कर ली। मंदिर परिसर में दुर्गा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर लोगों के हल्ला करने के बाद वो चोर भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद से मौके पर सिटी डीएसपी की अगुवाई में कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। डॉग स्क्वाड के सहारे चोर की तलाशी ली जा रही है। मौके पर लगे सीसीटीवी में एक चोर की तस्वीर भी कैद हुई है, जिसकी पहचान में पुलिस जुट गई है। घटना बोकारो रामगढ़ मुख्य सड़क बीएस सिटी थाना क्षेत्र की बताई गई। प्रत्यक्षदर्शी दुकानदार ने बताया कि रात के समय सिक्का गिरने की आवाज आई। मंदिर में देखा तो वहां एक चोर मौजूद था, लेकिन हल्ला करने पर वो मौके से भाग खड़ा हुआ। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति की तस्वीर कैद हुई है। चोरी करने वाला नशे में बताया जा रहा है। चोर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड के कशीदा निवासी झामुमो के वरिष्ठ नेता काजल डॉन के बेटे सुमित डॉन ने एक अहम आविष्कार किया है, जिसकी मदद से हाथों से दिव्यांग हो चुके सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में सुमित ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथों से दिव्यांग हो चुके सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए एक डिवाइस तैयार किया गया है।
उस डिवाइस की मदद से वो माउस का इस्तेमाल नहीं कर पाने के चलते अपनी आंखों के रेटिना के माध्यम से टाइप कर सकते हैं। वो माउस के कर्सर को चारों दिशाओं में घुमा भी सकते हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर घाटशिला के विधायक सुमित से मिलने पहुंचे। विधायक ने परिजनों को और सुमित को शॉल उड़ाकर और बुके भेंट करके उनको शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक ने 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी उनको सौंपी। जम्मू में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2023-24 के बजट को समावेशी, सर्वस्पर्शी और हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला बजट बताते दिखे। उन्होंने अच्छा बजट बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में ये अमृतकाल का पहला बजट रहा जो पिछले बजट में खड़ी की गई नींव पर खड़ा दिखा। इस समावेशी, सर्वस्पर्शी और हर वर्ग को लाभान्वित करने वाले जन जन के बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।